तो भाई पहला ओडीआई हुआ सो हुआ, इंडिया ने मुकाबला हारा। हालांकि सर 300 से ज्यादा रन बना लिए थे इंडिया ने, उसमें हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों की हाफ सेंचुरी भी देखी भाई। शिखर धवन, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर तीनों की पारियां आई। देख के ये तो लग नहीं रहा था कि यार आसानी से, मतलब न्यूजीलैंड के भी आप टॉप 3 अगर बैट्समैन को आउट कर जाएंगे, कोई एक प्लेयर आएगा वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर जाएगा, उसके बाद केन विलियमसन के साथ जबरदस्त पार्टनरशिप बना लेगा और उसके बाद इंडिया को विकेट ही नहीं मिलेंगे। समस्या तो है। समस्या का हल क्या है? हल ही तो ढूंढ रहे हैं। कब से? राहुल भाई अब और कब तक? कब से और कब तक पूछता है स्पोर्ट्स तक। ओ वाह। नहीं लेकिन अगेन कंसर्न्स तो आपको होने ही चाहिए। कहने को तो आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो कि आपकी मेन टीम नहीं गई थी, लेकिन 307 रन तो कम नहीं होते। मेन टीम मतलब? मेन टीम नहीं गई थी। मेन टीम क्या होती है? कुछ बड़े प्लेयर्स गए, हार्दिक पांड्या नहीं गए, अच्छा, बुमराह नहीं गए, जडेजा नहीं गए, केएल राहुल नहीं थे, राहुल नहीं गए, तो 6 प्लेयर तो आपके नहीं गए ना बड़े। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीता बिना मार्कवुड और आपके डाविड मलान जो है वो सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेले। जोफ्रा आर्चर इंजर्ड पड़े हुए सालों से, जॉनी बेस्टो नहीं अवेलेबल थे, जेसन रॉय को उन्होंने बाहर कर दिया। ये 5 ऐसे प्लेयर हैं, अगर ये फिट होते, अवेलेबल होते, पांचों के पांचों जो हैं 11 में खेलते ही खेलते। वो तो है। दिक्कत कहाँ आई? 307 रन कम थे या फिर आपकी बॉलिंग कमजोर? 307 पार स्कोर था, जो मैं हैरान था। वॉशिंगटन सुंदर ने एंड में पहुंचा दिया आपको। जो मैं हैरान था कि श्रेयस अय्यर ने और शिखर धवन ने बोला कि ये जो स्कोर है ये ओवर पार है बेसिकली। नहीं, उन्होंने ये बोला था, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने बोला ये पार स्कोर है। तो सामने एक बाउंड्री तो बहुत छोटी थी सामने। अब बात वही है ना कि आपने 120 रन शुरुआत करी आपने, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपके 2 ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव एक ही ओवर में निकल गए। उसके बाद आपको कंसोलिडेट करना पड़ा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भी तो, उनको भी तो नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अब आपने कहा कि जी आपकी ए टीम आई नहीं, मतलब जो मेन टीम आई नहीं। अब मेन टीम आएगी तो श्रेयस अय्यर की 11 में कहाँ जगह बन रही है? भाई केएल राहुल ही आएंगे वहां तो। नहीं, आप अगर मेन टीम की बात करो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, 6 में से 4 बैट्समैन तो ये हैं, और एक ओपनर होगा। एक ओपनर, वो शायद शुभमन हो या शिखर धवन हो, और एक मिडिल ऑर्डर की जगह खाली, जिसके लिए एज ऑफ नाउ आपके पास, और विकेट कीपर, मतलब वो मिडिल ऑर्डर मतलब विकेट कीपर मतलब मिडिल ऑर्डर में वो बैट्समैन जो कीपिंग भी करेगा। कीपर भी नहीं है ना, मतलब आप बोल रहे ऋषभ पंत बाहर होंगे? नहीं, मैं ऋषभ पंत, मैं कह रहा हूं कि आपके जो आप कह रहे हैं आएंगे, आपकी वनडे टीम क्या है? रोहित शर्मा ओपनर, शिखर और शुभमन में से एक ओपनर, हाँ। विराट कोहली 3, राइट, हार्दिक पांड्या 6, केएल राहुल 4 हो गए, केएल राहुल 5, 4 जो भी है, और हार्दिक पांड्या 6, तो स्लॉट तो एक ही खाली है। जिसमें संजू सैमसन भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं, केएल, अच्छा केएल को आपने इंक्लूड कर ही दिया। हाँ, ऋषभ पंत भी 4, और आइडियली आपको विकेट कीपर चाहिए। विकेट कीपर तो आपके ऋषभ पंत हो गए ना। कहाँ हुए यार, आप क्या कर रहे हो यार? नहीं तो वहां पर ये है ना, आप जो एक जगह खाली है उसी में ऋषभ, उसकी लड़ाई है, श्रेयस, संजू, सूर्य सबको गिन रहे हैं, और वो विकेट कीपर हो तो तभी तो आपकी नहीं, जिसमें संजू सैमसन विकेट कीपिंग कर सकते हैं, केएल राहुल कर सकते हैं, ऋषभ पंत कर सकते हैं, और सूर्य नहीं कर सकते। सूर्य नहीं कर सकते। तो ये है आपकी वनडे की टीम। तो कहने का मतलब है कि देखिए, अब तो खैर राहुल, वनडे भी इंडिया को सीरियसली तो खेलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता है ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट एक बार, 2 बार, 4 बार, हर बार नहीं हो सकता। और आई एम श्योर ये टीम चूंकि आपकी पहले चुन ली गई थी वर्ल्ड कप हारने से पहले, तो आपने सबको आराम दे दिया। अगर ये हारने के बाद चुनी जाती तो हो सकता है सबको आराम भी ना मिलता, ये भी हो सकता था। लेकिन अब सवाल यही है ना कि आप न्यूजीलैंड में अगर खेलते हो तो आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो, या रन कम बना रहे हो, या आपकी बॉलिंग उन पिचेस पे एडजस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, बैटिंग विकेट थी वो, उमरान मलिक ने भले ही 60 रन खाए, पर उन्होंने जो 2 आउट भी किए, 2 विकेट तो लिए विकेट आप जब उन्होंने, और विकेट उन्होंने ऊपर से लिए थे। जब वो 2 विकेट आपने ली थी, मैच में आगे चले गए थे उनसे। एग्जैक्टली, जस्ट दैट कि आपका थोड़ा, आपकी मुझे लगता है कि इनएक्सपीरियंस आपकी जो गेंदबाजी में है वो थोड़ा एक्सपोज हुआ थोड़ा बहुत। और दूसरा, कभी कभार आई डोंट नो, आपको ज्यादा पता होगा, मेरे को ये लगता है कि जब आप इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं ना, गेंदबाज जो होते हैं,
अर्शदीप हो गए फॉर एग्जांपल, उमरान मलिक हो गए, शार्दुल ठाकुर, पता नहीं उनको इनएक्सपीरियंस, हालांकि इन कंडीशंस के लिए मैं बोल दूंगा। क्या होता है कि एक तो ऑकलैंड जैसा ग्राउंड जो होता है ना, इनके डायमेंशंस जो हैं वो बड़े अजीब होते हैं, तो यहाँ पे गेंदबाज को अपनी लेंथ जो है और लेंथ थोड़ी ऑल्टर करनी पड़ती है, क्योंकि आपका फील्ड गोल मैदान है तो सिंपल सी बात है जी, वो स्क्वायर लगा, वो आपका थर्ड मैन लगा, वो लॉन्ग ऑन है, वो उधर है, एक काउ कॉर्नर पे लगा दिया आपने, एक वहां लगा दिया। यहाँ पे आपको फील्ड, क्योंकि वो वाली बाउंड्री सबसे लंबी है, वो वाली बाउंड्री सबसे लंबी है, और ये दो बाउंड्री सबसे लंबी है, लेकिन ये बाउंड्री ओके और ये सामने वाली बहुत ही तो हाथ लगा के आ जाओ। तो वहां पे क्या होता, कभी कभार आपको गेंदबाज को अपनी लाइन जो लेंथ जो है स्पेशली वो ऑल्टर करनी पड़ती है, और फील्ड, भाई कप्तान ने फील्ड तो लगा दिया, आपको उस हिसाब से गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी। बट न्यूजीलैंड से रन किसने बनाए? उनके जो दो सबसे सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस बल्लेबाज है उन्होंने बनाए हैं। 145 रन बना गए यार टॉम लेथम। वो एक स्टेज पे ऐसा था, आई थिंक वो 67 पे थे, बराबर थे, और वो 73 पे थे। केन विलियमसन आगे थे 73, वो 67। उसके बाद स्कोर ये होता है कि टॉम लेथम वो 77 पे ही है अभी, केन विलियमसन उनका 100 हो गया, उसके बाद तो उन्होंने खैर 150 145 बना दिया। इंडिया जैसा मुल्क होता तो केन विलियमसन 94 नॉट आउट थोड़ी रहते नहीं, और यहाँ पे अभी तक सूली पे चढ़ गए होते टॉम लेथम, ना भी चढ़े होते तो वो एंड में तो वो हो ही जाता ना, और फिर हम क्या होता, टॉम लेथम सिंगल लेते टक और विलियमसन उधर चौका मारते, और हम कहते व्हाट अ टीम मैन यार, सामने वाले का 100 बनवाया है। बट इसका मतलब ये भी है कि इंडिविजुअल माइलस्टोन्स कई टीमों के लिए इतना मायने नहीं रखती हैं जितने हिंदुस्तान पाकिस्तान में रखती हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हम भी क्या करते हैं, हम भी तो माइलस्टोन ही लेके जाते हैं। हम कहते हैं हम हार तो गए, लेकिन देखो इसने तो बनाए अपने रन, हम हार तो गए, इसने तो बॉल डाल दिया, बिल्कुल, लेकिन सम टोटल T20 वर्ल्ड कप आप देखो, हम यही तो बोल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप आप हार गए ना, बट आपको क्या याद है उसमें से? आपको कुछ उसमें ये याद है कि एक प्लेयर जो है उसको नहीं खेलना चाहिए था पर वो खेला, एक प्लेयर जो है वो अंडर परफॉर्म करता रहा, बट वो, हम तो यही बात कर रहे हैं यार, सूर्य कुमार यादव ने क्या बैटिंग करी है, विराट ने क्या बैटिंग करी है, सबसे ज्यादा कौन याद रख रहा है? रमीज राजा ने जो बात बोली थी ना, जो लोगों को बहुत चुभी थी हिंदुस्तान में, उन्होंने जब बोला था कि देखिए, और उन्होंने मेरे ख्याल कहा कुछ और था और उसका मतलब कुछ और निकाला गया था। $1 बिलियन टीम हराई है? नहीं, उन्होंने, रमीज राजा ने बात की थी पाकिस्तान मीडिया को लेकर। उन्होंने कहा था पाकिस्तान का मीडिया क्या है, यहां पे हमारी टीम जीतती है, कोई रन बनाता है तो भी आप इतना क्रिटिसाइज करते हो, गालियां देते हो। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, देखो इंडिया एशिया कप से बाहर हो गया, फाइनल नहीं खेला, लेकिन उस दिन विराट ने 100 बनाया था, पूरे इंडिया ने वो 100 का जश्न मनाया। आई थिंक ही सेड इट इन अ पॉजिटिव मैनर एज अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन मीडिया एंड इंडियन पब्लिक, कि देखो टीम हार गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको तो वो 100 चाहिए था। लेकिन फैक्ट ये है कि कई बार आपको वो 100 नहीं चाहिए होते, तो कई बार आपको वो 5 विकेट नहीं चाहिए होती, आपको सिर्फ टीम को जिताना होता है, टीम को जीतना होता है। हालांकि अगेन जब टीम हारती है तो 100 वाले का कसूर नहीं होता, 5 विकेट लेने वाले का कसूर नहीं होता, जिसने रन बनाए हैं वो कसूरवार नहीं है। लेकिन आपकी, मुझे लगता है कि राहुल, जो लोग नहीं समझ रहे हैं इस वक्त, वो है आपकी सोच जो है उसकी भी हार हो रही है। क्योंकि अगर आपकी सोच ये कह रही है कि 307 रन पार टोटल है, तो वो सोच की हार है। सामने वाली टीम ने कहा कि अगर 347 होते तो यार शायद आप जीतते, 307 में आप नहीं जीत सकते थे, बावजूद इसके आपने 3 आउट कर दिए। सो इसका मतलब यह है कि आपको वनडे क्रिकेट, अब देखिए 2013-14 में जो आपने वनडे क्रिकेट खेली, वैसी वनडे क्रिकेट आप अब वापस बड़ा मुश्किल होगा उन्हीं प्लेयरों से। आप एक्सपेक्ट करें कि इंडिया 350 भी चेज कर दिया करे, 350 भी चेज कर दिया करे। अब आज की तारीख में आप उन्हीं से एक्सपेक्ट करें हर मैच में, वो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार एक बात जो मुझे T20 में भी लगती थी और अब भी लगती है, अब तो आप T20 को निकाल दीजिए ना, डिस्कशन से बाहर हो गया। बट T20 हैज टू बी योर बेस फॉर 50-50। आप नहीं समझते हैं कि आज जहां हम T20 में पीछे थे, और वनडे में क्या हुआ, 2 साल में वनडे हुए नहीं, तो हमें यह लगता है कि हम जो 2 साल पहले थे हम आए हैं और अब याददाश्त से हम दोबारा वनडे वही कर देंगे जो 13, 14, 15, 19 तक हमने किया। वो पॉसिबल नहीं है। 2-3 साल जब वनडे ही आपने इतने नहीं खेले, और वनडे क्रिकेट आप उठा के देखें पिछले 24 महीने की वनडे क्रिकेट में आपकी पूरी टीम कितनी, एक इंग्लैंड में सीरीज खेले थे। वनडे में क्यों शिखर धवन को बार बार कप्तानी मिल जाती है? क्योंकि आपके प्लेयर अवेलेबल नहीं, आपके कप्तान भी अवेलेबल नहीं होते, जो भी पहले कोई और कप्तान था, फिर कोई और कप्तान था। तो अब सवाल ये है ना, खेल तो इंडिया की टीम रही है। और दूसरी बात ये है राहुल, अगर आप पहले कल का मैच देखें, अगेन हार गए क्या फर्क पड़ता है, दोनों मैच जीत के इंडिया जीत भी सकता है सीरीज। बट वो हर कोई ना ये समझता है इस वक्त
इट इज लाइक मैं क्या कहूं कि वो जो आप ए बी सी टीमें बना के खेलते हैं ना चैलेंजर ट्रॉफी, जिसमें जीतना क्या फर्क पड़ता है? फैक्ट ही वही है। आप बताइए ना, श्रेयस मुझे पता है मेरे अपने रन एग्जैक्टली। अब श्रेयस मैं क्यों आउट हूं? अब श्रेयस अय्यर है भाई, शुभमन गिल है, शिखर धवन है। अब शिखर धवन को भी तो दिख ही रहा होगा ना। अब आज आप और मैं आपसे पूछता हूं भाई, आप मुझे बताइए अक्टूबर 2022 में कब रोहित शर्मा अगर ओपन करते हैं, उनके साथ दूसरा ओपनर कौन 23 होगा? में, 2023 में, सॉरी, उनके साथ दूसरा ओपनर आई कौन थिंक वो होगा? नई सिलेक्शन कमेटी उस पर फैसला लेगी जनवरी में। आज मैं आपसे पूछता हूं कौन होगा, आप बताइए। आज शिखर धवन है। आज शिखर धवन है। हाँ? शुभमन गिल कंसिडरेशन में रहेंगे तो वो दोनों की लड़ाई रहेगी। तो शिखर धवन देख ही रहे हैं ना। अब श्रेयस अय्यर है, अभी आपने बता दिया एक स्पॉट है, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और केएल राहुल, संजू सैमसन, ये 4 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। नहीं, केएल राहुल तो केएल राहुल है, ठीक है, केएल राहुल है, मैं बोल रहा हूँ ये 4 है। अब ये लोग अपने रन ना बनाए, बिल्कुल बनाएंगे। तो आप, मैं वही तो बोल रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आप कभी कभार किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने केएल राहुल ने को आपने क्रिटिसाइज कर दिया, लोग आपको चिपका ही देते हैं ना, ये लीजिए उनके स्टैट्स, नंबर्स, बिल्कुल नंबर्स। क्यों? क्योंकि नंबर्स का गेम है। लोग बोलते हैं कि जी नंबर्स है, ये है, वो है। उसका प्लेयर बोल रहा है कि मैं अपने रन बना लूं भाई, जो भी है। अब तुम अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूं। तो इंडिविजुअल वही बात आ जाती है ना कि आपकी जब रन देखे जाते हैं, आपकी एवरेज देखी जाती है। और T20 में तो ज्यादा, और टू एन एक्सटेंट इवन वनडे, स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करती है, लेकिन स्ट्राइक रेट पे किसी की नजर नहीं जाती। इम्पैक्ट मैं तो स्ट्राइक रेट की भी मैं बोल रहा हूं कि कभी आप स्लो भी बना लो। मुझे याद है राहुल, आज से कोई 15-20 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े क्रिकेट मैगजीन जो दुनिया में बिकती है, उन्होंने एक इंडिया का एक सर्वे किया था। उन्होंने निकाले थे इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे। अनिल कुंबले नहीं, उन्होंने निकाली थी इंडिया का MVP कौन है टेस्ट क्रिकेट का ओवरऑल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। आपको पता है MVP कौन निकले थे? वीरेंद्र सहवाग। कुंबले आई थिंक सेकंड थे। कुंबले है ना, कुंबले सेकंड थे। सो वो इम्पैक्ट इज डिफरेंट, इम्पैक्ट इज डिफरेंट। इसीलिए मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि भाई आप मुझे बता दीजिए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक इंडियन बैट्समैन ने अपने रनों से अपनी टीम को IPL जिता दी हो विदाउट बाकियों की कंट्रीब्यूशन। ऑरेंज कैप अलग बात होती है, लेकिन अगर आप एक फ्रेंचाइजी को टाइटल नहीं दिला पा रहे हो और आप 1-2-3 में खेलते हो, सारे 1-2-3 में खेलते हैं, फिर जब इंडिया में 4-5-6 आता है तो वहां पे वो दिक्कत आ जाती है। सो मुझे लगता है कि ये बड़ा जरूरी होगा। चलिए, जो भी ये सीरीज होगी, अब इसके बाद बांग्लादेश होगी। अब बांग्लादेश में इन्होंने नया वो डाल दिया है जी, सूर्य कुमार यादव नहीं है उस टीम में। हाँ, उनको किस चीज का आराम दिया गया भाई? मैं तो एक चीज, उस दिन सिलेक्शन आपने करा था, मैं उस दिन भी सोच रहा था ये क्या सिलेक्शन है, ये क्या सिलेक्शन है। आप मुझे एक बात बताओ, राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार को आपने बांग्लादेश में रखा हुआ है, ठीक है, वो क्या करेंगे? दैट मींस वो आपके मेन प्लेयर है। वो क्या करेंगे वहां? बाहर बैठेंगे, उनको 11 में जगह मिल जाएगी। नहीं, लेकिन मेन प्लेयर्स और तो आ सबसे जाएंगे बड़ी बात, सीरीज में। इस सीरीज में इंडिया बाय द वे विराट नहीं खेल रहे हैं, केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। जब आपके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं तब वो बाहर है। राहुल, ये तो गलत है ना, आप रिवॉर्ड करते रहे, आप राहुल को भी दे दो, अनुज को भी दे दो, विक्रांत को भी दे दो, सबको कैप देते रहो, तो पुश करते रहो। और तो फिर क्या होता है बाद में आप बना दे तो 36 प्लेयरों मैं का। वही बोल रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी जो है, चलिए मैं मानता हूं उनको आपने स्केपगोट बना दिया, इस बार आपने उनको स्केपगोट बना दिया कि जी टाटा बाय बाय। आपने सौरव गांगुली को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, विराट को भी कर सकते हैं, रोहित को भी कर सकते हैं, अब तो राहुल द्रविड़ को भी कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी को भी कर रहे हैं, हम सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको आपने स्केपगोट बना दिया। भाई टीम कौन मांग रहा है आपसे? वो तो सिंपल है, कप्तान कोच मांगता है। अकाउंटेबिलिटी किसकी भी? अब मैं, ठीक है, पिछले साल कप्तान कोच कोई और था, इस साल कप्तान कोच कोई और है, तो वो तो ये तो अब अगेन आप इसको सच मानो ही ना, भाई टीम वो मांगते हैं। क्या दिनेश कार्तिक जो है चेतन शर्मा ने दिया था? हरविंदर सिंह ने दिया था? नहीं। सुनील जोशी ने दिया था? क्या इन तीनों का दिमाग चला था कि रविचंद्रन अश्विन चाहिए ही चाहिए आपको वर्ल्ड T20 में? तो वो तो चलिए ठीक है, अब लेकिन अब आपको, मैं तो वही सोच रहा, आप पिछली बार राहुल त्रिपाठी जो है वहां गए थे, इंग्लैंड गए थे, आयरलैंड और इंग्लैंड के, वो बेचारे टूर पे रहे, बस्ते उठाते रहे अपने, किड बैग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे, रोज बस में भरते होंगे, निकालते होंगे, बेंच पे बैठे जो भी, तो उनको आपने आयरलैंड सीरीज वाली खिलाई नहीं। उसके बाद पहला मैच हुआ, रोहित शर्मा वापस आ गए थे, कप्तानी मेन टीम आपकी थी नहीं अवेलेबल, वो तब भी नहीं। उसके बाद पहला मैच खत्म हुआ, भाई जी ऐसा है, आप चलिए, आपकी फ्लाइट बुक हो गई, आप निकलिए। अब इस सीरीज में मैं बोल रहा हूं कि इस सीरीज में अब दीपक चहर है, अभी तक तो आपके T20 स्पेशलिस्ट थे मेरे ख्याल से,
भाई आप उनको तो T20 में 14 करोड़ में भाई IPL में बिके हैं, उसके बाद भाई चेन्नई की विकेटों में मूव करा देते हैं, ये करा देते हैं। अब क्या किया आपने, अब आपने उन्हें T20 से बाहर कर दिया, T20 में नहीं ले गए आप उनको इस सीरीज में, आपने उनको ओडीआई में डाल दिया। अब क्या करोगे आप, ओडीआई में आप उनको खिलाओ साल भर, जैसे ही ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा जी आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। मतलब ये सही है, जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे साल भर मन चाह यार अब मैं जा रहा हूं, मेरे को रेस्ट चाहिए, अब मैं जा रहा हूं, और जो बंदा रोज खेल रहा है और कोई लॉस ऑफ फॉर्म से बचते बचाते मैं वो दौरा करूंगा, वहां दौरा नहीं करूंगा, मैं यहां दौरा करूंगा, मैं वहां नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आप इंग्लैंड को देख लीजिए ना, आप इंग्लैंड को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख, तुम बड़ा स्टीव स्मिथ पानी पिला रहे हैं, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, इट्स सच अ प्रोफेशनल जॉब। इंडिया पाकिस्तान में हुआ होता तो आप बताइए, आप कर सकते हैं ऐसा, आपके मतलब दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है हमारे यहाँ पे इन टेस्ट क्रिकेट। हमारे यहाँ तो प्लेयर ये डिसाइड कर लेता है कि मैंने एक और वर्ल्ड कप खेलना है, प्लीज मुझे खेलने दो। तो मतलब मैं आई डोंट मतलब एट टाइम्स खेलने दिया जाता है, मतलब ये लगता होगा कि वी गेट ओवरबोर्ड, हम लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं, बट एट टाइम पता है गुस्सा भी आता है, और गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि दिख रहा है कि हो क्या रहा है, बीच में यारी दोस्तियों में आपने टीम सिलेक्ट कर लेते हो, सिलेक्शन कमेटी किस बात की है, और एक साल हो गया, जनवरी से आपके पास एक 5वां सिलेक्टर नहीं है। आपने हिंदुस्तान में कितने प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, आप एक बंदा नहीं ढूंढ पाए वेस्ट जोन से, बैट्समैन चाहिए था, आप बैट्समैन नहीं है वेस्ट जोन में। नहीं शायद कोई सिलेक्टर नहीं बनना चाहता, कोई आईपीएल में कोचिंग कर रहा है, कोई कमेंट्री कर रहा है, आप उनको लगता होगा 80 लाख रुपए से क्या होगा, ये भी हो सकता है। तो आप बढ़ाओ पैसे। मैं तो कह रहा हूं कि आप चीफ सिलेक्टर को दे दो 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, और बाकियों को उससे 25-30 लाख कम दे दो, आप देखो आपके पास आएंगे सिलेक्टर्स। तो फिर अभी भी क्या होगा, अभी तो आप देखना ये 5 सिलेक्टर्स होंगे, उनमें से 1 या 2 ऐसे होंगे जो शायद इंडिया नहीं खेले होंगे। आपने 20 फर्स्ट क्लास गेम्स का है तो आप देख लेना, वो भी होंगे। सो ये चीज, और पता क्या होता है आज की तारीख में यार, प्लेयर हमारे बहुत बड़े हैं, जहां पर सोशल मीडिया में मतलब इतना आप जहर हो जाता है फैंडम को लेके, तो कौन से सिलेक्टर में हिम्मत होगी बट सिलेक्टर को करना क्या आवाज है? उठाने की भाई मैं तो बोल रहा हूँ सिलेक्ट करनी है, और क्या करना सिलेक्ट है, एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ। आपको 80 लाख रुपए इसलिए थोड़ी ना दिए जा रहे हैं कि आप टीम सिलेक्ट करो। भाई आप नहीं, इंडिया ए वगैरह आप सिलेक्ट करते हैं, आप स्टैंड बाय सिलेक्ट करते हो, एज सिंपल एज दैट। इंडिया ए सिलेक्ट करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंड बाय सिलेक्ट करते हो, दैट्स इट। आप 11 नहीं सिलेक्ट करते हो, आप 12 नहीं करते हो, 13 नहीं करते हो, शायद से आप 14-15 कर सकते हो, कर लेते होगे। उसके अलावा आप 2-3 स्टैंड बाय, चलो वो भी बदल जाते हैं। इस मैच का एक्सचेंज 22 बताइए, अब सेकंड मैच बेस्ड ऑन जो एक मैच हो गया, एक्सचेंज 22 पे अगर किसी प्लेयर को बाय करना है जो आपको लग रहा है अच्छा, इंडिया से 2 और न्यूजीलैंड से 2 बताइए मुझे। आप बॉलर से शुरू मैच कहां है कल? हैमिल्टन, और हैमिल्टन थोड़ी डायमेंशंस डिफरेंट है, वो थोड़ा प्रॉपर ग्राउंड टाइप है वो। और वहां हैमिल्टन तो ऊपर ही आ गया आपका, नेपियर के पास है, ज्यादा दूर नहीं। हाँ मैं समझ गया, वहां मतलब घंटे 1.5 घंटे का आई थिंक ड्राइव है। मैं शायद से यहाँ पे शुभमन गिल को, आई थिंक इट इज टाइम, शुभमन गिल आप बाय करेंगे? मैं शुभमन गिल को बाय करूंगा, और मैं अगर यूजी चहल खेलते हैं तो मैं यूजी चहल के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉपर ग्राउंड है। एंड यूजी चहल, अगर क्यों बोला है? आपको लग रहा है कि वो ड्रॉप हो सकते हैं? मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है उनको देख के, तो नहीं लगता। बॉल डालते बॉलिंग पहले बॉल वो एक आधा अच्छा डाल रहे हैं। अब फिर बात पुरानी वही आ जाएगी। नहीं, आप देखिए पिछला मैच जो उन्होंने T20 खेला था, उसके बाद ओडीआई खेला था, 2 मैच उनके हल्के गए। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और कुलदीप यादव भी गए हैं बाय द वे उस टीम में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों में से अगर कोई भी रिस्ट स्पिनर खेलता है, या तो यूजी चहल या कुलदीप, मैं उनके साथ जाऊंगा, दोनों में से। आई विल गो विद वन। और सेल किसे करना चाहेंगे, वो प्लेयर जो आपको लगता है कि नो ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म? डिफिकल्ट है फिर भी। श्रेयस अय्यर तो एक बार मारना शुरू करते तो मारते ही रहते। ये श्रेयस अय्यर को तो बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए। हाँ नहीं, वो आई थिंक उमरान मलिक को बाय करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उमरान और वॉशिंगटन सुंदर दोनों में से अगर ऑप्शन देंगे यार, बैटिंग भी मतलब वॉशिंगटन तो क्या बैटिंग। मैं शुभमन गिल को मुझे लगता है शुभमन गिल कल के मैच में बड़ा स्कोर मारेंगे। अनुज जी आप? सर वॉशिंगटन सुंदर और शिखर धवन 2 तो रहेंगे, बाय करेंगे, 2 तो रहेंगे टीम में।
और न्यूजीलैंड से टॉम लेथम। विलियमसन। विलियमसन ओडीआई है तो विलियमसन। सेफ चॉइस। लॉकी फर्ग्यूसन। टिम साउदी का मैं सेल करूंगा। हाँ। उनका पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत पिटाई हो रही मुझे है। समझ नहीं आता, सीधा यही फेंक देते हैं। न्यूजीलैंड को आज तक समझ ही नहीं आ रहा है कि पिछले इतने सालों से टिम साउदी डेथ ओवर्स में उनकी कुटाई होती है, पर सर फिर भी उनके साथ राहुल भाई एक चीज आपने देखी है, जब से ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी जब साथ में रहते हैं दोनों ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ट्रेंट बोल्ट नहीं रहते तो टिम साउदी का भी मामला जो है ना बिगड़ जाता पता है। है टिम साउदी इवन जब ट्रेंट बोल्ट होते भी है ना, डेथ में टिम साउदी की बहुत कुटाई हो रही है, बहुत। और आज की बात नहीं है ये, आप पिछला दौरा याद कीजिए, रोज मैच सुपर ओवर में चले जाता था और रोहित शर्मा रोज उनको कूटते थे, रोज सुपर ओवर में मैच जिता के हरा कर आ जाते थे टीम साउदी, फिर भी वो उन्हीं से करवाते थे। मैं टिम साउदी को सेल करूंगा। टिम साउदी मैं भी चला गया आपके साथ। और मुझे शार्दुल से भी थोड़ी सी तवक्कुआत ज्यादा है। शार्दुल की जगह दीपक चहर खेल सकते हैं, दूसरे मैच में कर देंगे चेंज। हालांकि शार्दुल ने बॉल छोटी बाउंड्री सीधी से बचने के लिए मतलब वो अपनी उनकी ताकत है स्विंग वो स्विंग के चक्कर में थोड़ा आगे फेंकते रहे और सामने बाउंड्री छोड़। शुरू में हालांकि उनका बॉल क्या कर्व ले रहा था, स्विंगर्स उनका तो बॉल जाता है नेचुरल जाएगा, वो है उनका जाएगा। तो वही चीज आ गई है। बाकी यार एक्सचेंज 22 भी आप ने अगर डाउनलोड नहीं किया तो आप कर ही सकते हैं। आपको पता है कि एक प्लेयर को एक बार लें या 1000 बार लें, जरूरी नहीं कि इसमें 11 ही बनानी होती है। बाय में वो है जो प्लेयर आपको लगता है अच्छा करेगा, आप उसको एक प्राइस पे बाय करते हैं, उससे ज्यादा परफॉर्म कर दे तो मुनाफा है। मुनाफा ही सेल में भी बाय करना पड़ता है, लेकिन सेल में होता है वो प्लेयर जो आपको लगता है कि नहीं आज नहीं चलेगा, आप उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है, अगर वो उससे भी नीचे परफॉर्म करे तो आपका मुनाफा है, बट उस दिन अगर वो अच्छा कर जाए फिर तो घाटा, तो आपका नुकसान। बाकी आप ये भी जानते हैं कि वीडियो हाइलाइट्स जो हैं, चूंकि प्राइम वीडियोस पे ये आ रहा है मैच, और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं या बीच में मिस कर जाते हैं, सुबह शुरू होता है ना, तो आप स्पोर्ट्सतक ऐप पर इन मैचों की वीडियो हाइलाइट्स प्लस फीफा वर्ल्ड कप की सारे मैचों की वीडियो हाइलाइट्स आपको मिलती हैं सीधा स्पोर्ट्सतक ऐप पे। तो आप स्पोर्ट्सतक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और स्पोर्ट्सतक को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।